इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जहांगीरपुरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और कल यहीं पर हिंसा हुई थी क्योंकि कल हनुमान जयंती थी और उस अवसर पर शोभा यात्रा जब यहां से निकाली गई तो उस वक्त यहां पर उपद्रव हुआ था। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 8 पुलिसकर्मी भी घायल है। हालांकि हम उन पुलिसकर्मियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और उसमें से एक घायल पुलिसकर्मी मेदालाल मीणा जो कि घायल हुए थे, उन पर फायरिंग की गई थी। उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाएंगे जरूर, लेकिन आपको बता दें कुल मिलाकर 9 लोग घायल हुए हैं और उसमें से 8 पुलिसकर्मी हैं और सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा उनमें से एक है जिन पर फायरिंग हुई थी। और उस फायरिंग के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा पहले आप वो सुनिए। तो आपको बता दें कि 9 लोग घायल हुए हैं और उसमें से 8 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और साथ साथ सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा से भी न्यूज़ 18 वहां पर पहुंचा और उनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। वहां पर उनसे पूछताछ जब की गई तो उन्होंने साफ कहा कि बहस के बाद झड़प शुरू हो गई थी और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुनिए। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में जो बहादुर पुलिसकर्मी थे जिनके ऊपर फायरिंग किए हैं उपद्रवियों ने, मेदालाल मीणा जो सब इंस्पेक्टर है वो हमारे साथ है बात करने के लिए। मीणा साहब, पूरा आंखों देखा हाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कल शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था, कैसे आपको ये बुलेट इंजरी लगी है? कल शोभा यात्रा में ड्यूटी थी और भी स्टाफ थे हमारे साथ। पहले दिन में कल 2 बार निकल चुकी थी शोभा यात्रा, 2 और थे प्रोसेस, वो शांति से निकले गए थे। जब एक तीसरा था मस्जिद के सामने सी ब्लॉक में पहुंचे तो वो काफ़ी लोग खड़े थे पहले से भी। तो उस दौरान फिर उनकी पहले बहस हुई, फिर पथराव हो गया था। फिर वहाँ स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया, दोनों पार्टियों को। जो हनुमान जयंती वाले थे वो भी दूर हो गए थे, समझा दिया, शांति से हो गई थी। उसके बाद फिर हम आगे चले गए कुशल चौक पर। वो कुशल चौक पर फिर बाद में फिर दोबारा भीड़ आई, फिर उसने काफ़ी फिर पथराव करा। उसमें वो दूर दूर कर दिए थे ना, पब्लिक को भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती। ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी सी ब्लॉक के पास से, आप आगे साइड थे या पीछे साइड थे और ये फायरिंग कैसे अचानक से आपको कब पता चला कि आपको गोली लग गई? नहीं, बाद में जो शांति हुई थी उसके बाद में गोली चली, दोबारा से आया ना पब्लिक। जब उसमें सामने की तरफ से थे सी ब्लॉक साइड से, उधर से गोली चली थी। 7-8 राउंड हो गए, लेकिन उसमें एक गोली मेरे को भी लग गई थी और किसी को गोली नहीं लगी। बाकी जो हमारे स्टाफ के थे 5-6 उनको भी लगी थी, इंजर्ड हुए थे। ये जो प्रदर्शनकारी थे इनके पास किस तरह के हथियार थे? आप मौके पे थे, जैसे बताया जा रहा है वहाँ पे कई पत्थर मिले हैं, शीशियां मिली हैं। हाँ, कांच की बोतलें थी, पत्थर थे और तलवार राड थी। और आपके जो साथी पुलिसकर्मी है 5, वो भी घायल हुए, आपके साथी थे वो तमाम लोग? हाँ, वहीं थे, हम साथ में थे। वो कौन पुलिसकर्मी थे आपको पता है उनको, जिनको आप जानते हो? नहीं, हमारे थाने के ही थे। वहाँ एएसआई ब्रिजभूषण साहब भी थे, सुमन भी थे कांस्टेबल, और भी 3-4 थे। आपने फोर्स कब बुलाई और जब आपको लगा कि अब हालत कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं? हमारे एसएचओ साहब ने फोन कर दिया, एसएचओ साहब भी थे मौके पे। जब उनको कंट्रोल कर लिया था, समझा दिया था, दोनों को दूर दूर हो गए थे। उसके बाद में फिर दोबारा से हुआ, जब गोली का वाकया हुआ तो बाद में चली गोलियां। पहले समझा दिया था दोनों पक्षों को, दूर दूर चले गए थे वो। यानी हमने मीणा साहब जो मौका वारदात देखा है, हमने जो चौराहा है मेन, जो मस्जिद से थोड़ा सा आगे आते हैं, उस चौराहे से के पास ही अचानक से उपद्रवी आए थे या पहले से आप लोगों को फॉलो कर रहे थे? जैसा पुलिस बता रही है कि कुछ भीड़ में शामिल हुए थे और एक अंसार नाम का शख्स है, उसने पहले बहस करी 4-5 लोगों के साथ, उसके बाद से अचानक से जो भीड़ है वो आई है। नहीं, बहस का तो मैं पीछे था ना, वो बहस पहले हो ली थी वो मस्जिद। फिर हम आगे थे, हनुमान जयंती वाले आगे चले गए थे, वो उधर पीछे की तरफ थे जी ब्लॉक साइड में। फिर वो उधर से सी ब्लॉक साइड से फिर पब्लिक आई थी बाद में। और जमकर उन्होंने पत्थरबाजी की, आप बता रहे हैं कि तलवारें भी थी उनके पास? हाँ, पत्थरबाजी भी हुई, 1-2 स्कूटी भी जला दी थी वहाँ। आपको कैसे अस्पताल पहुंचाया गया? तुरंत आपका स्टाफ था वहां पर या अपने? स्टाफ नहीं, कोई नहीं, पब्लिक ने कोई नहीं हेल्प करी थी। हमारे स्टाफ ही था, जो हमारे पीसीआर वाले और हमारे थाने के, उन्होंने पीसीआर मेरे को बीजीआरएम हॉस्पिटल भेज दिया था। अच्छा मीणा साहब, एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, जो इलाका है बड़ा तंग है, आपको लग रहा था जैसे पुलिस बता रही है कि गलियों से लोग निकल के आए, उन्होंने पथराव शुरू करा, ऐसा कुछ आपने देखा? भीड़ में तो पता नहीं लग रहा ना कौन कहाँ से, क्योंकि वो तो सकरा वैसे भी इलाका भीड़ भरा इलाका, उसमें पता नहीं लगेगा कहाँ से कौन आ रहा है। हाँ, लेकिन इतना है कि ऊपर छतों से पत्थर आ रहे थे और सामने से आ रहे थे। छतों से आ रहे थे, मतलब हर तरफ से आ रहे थे। हाँ। ये 2 शोभा यात्रा पहले निकल चुकी थी, बता रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो गए थे, तो उसमें अंदेशा भी नहीं था कि 2 निकल गई, तीसरी लास्ट खत्म होने वाली थी। 6-6:30 बजे के बाद खत्म होने के बाद।
तो ये है मेधालाल मीणा जो चश्मदीद पूरे घटना के बता रहे हैं कि किस तरह से इनके ऊपर हमला हुआ है, और आप देख सकते हैं इनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है और अभी फिलहाल ये खतरे से बाहर है। और इन्होंने पूरा आंखों देखा हाल जो है वो न्यूज 18 को बताया। कैमरा पर्सन अजय के साथ न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। जी देखिए, दिल्ली पुलिस के बहादुर सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा हमारे साथ है बात करने के लिए, जिनके हाथ में चोट लगी है, इनके ऊपर फायरिंग हुई है। मेधालाल जी, आप शोभा यात्रा में ड्यूटी पे थे पीछे के साइड, पूरा आंखों देखा हाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था? जब सी ब्लॉक में जब प्रोसेस जा रहा था, सी ब्लॉक जैसे मस्जिद के पास पहुंचे तो वहाँ उनके आगे बहस हो रही थी पहले तो, क्योंकि जो शोभा यात्रा वाले वो नारे लगाते जा रहे थे जय श्री राम के। जब मस्जिद के सामने उनके आगे बहस होने लगी, ज़्यादा जैसे भीड़ बढ़ती हुई हम भी आगे आगे जो थे और स्टाफ वाले जो उनको फिर वहाँ ज़्यादा जैसे भीड़ बढ़ती चली गई, फिर वहाँ पथरा हो गया पहले शुरू मस्जिद पर ही, वहाँ झगड़ा हुआ तो फिर उनको फिर दोबारा फिर और स्टाफ आके वहाँ दूर दूर करवा दिया उनको। तो शोभा यात्रा वाले थे उनको जी ब्लॉक साइड कर दिया और जो थे मस्जिद वाले थे उनको सी ब्लॉक साइड में रोक दिया। बीच में जो चौक है कुशल चौक, वहाँ आके फिर दोनों के बीच में आके पुलिस आ गई, दोनों को दोनों साइड कर दिया अलग अलग। बाद में फिर जैसे कि शांत सा माहौल हो गया। थोड़ी देर बाद में फिर कहाँ से कुछ डंडे पत्थर या राड तलवार लेके आए और फिर पथराव शुरू हो गया बाद में फिर दोबारा से। तो कुछ पत्थर सामने से आ रहे थे छतों पे से और कुछ सामने से आ रहे थे। मीणा साहब, आपको कब अंदेशा हुआ कि आपको गोली लग गई है? अचानक से आप ड्यूटी पे थे, आप वहाँ पे मुस्तैदी से आपने जो प्रदर्शनकारी उनका डटकर मुकाबला भी किया? उस समय सामने से जो ईंट पत्थर आ रहे थे, कांच की बोतलें भी आ रही थी, उनसे बच रहे थे। तो एक दो तीन पहले तो फटाके की सी आवाज आई, फिर बाद में फिर एक जब और आई तो फिर मेरे ही लगी, मैंने सोचा कांच लगा होगा। फिर देखा तो ब्लड बहुत तेज आ रहा था, जब समझ गया कि गोली लगी, फिर मैं उसी समय पीसीआर में बैठ के चले गया हॉस्पिटल। मीणा साहब, कितने राउंड फायरिंग आपको लग रहा है कि वहाँ पे स्पॉट पे हुई होगी? और आप बता रहे हैं लाठी डंडे थे, पथराव घरों से भी लोगों के हो रहे थे? हाँ, घरों से भी पथराव हो रहा था। वहाँ 8-10 राउंड गोलियां चली थी उस टाइम जब तक मैं खड़ा था वहाँ। लेकिन ये दो शोभा यात्रा बता रहे हैं पहले उस रूट से निकल चुकी थी मस्जिद के पास से, इसी शोभा यात्रा में अचानक से जो भीड़ है वो आई है और आप लोगों पे हमला किया है? हाँ, पहले दो निकल गए थे वहाँ आसपास से, उसी चौक से, छोटा सा इलाका है। पहले उनमें शांति से निकल गई थी, अभी खत्म होने वाली थी कि अब खत्म हो जाएगी। 6:30 बजे 6:15 बजे का मामला था ये, तो उसमें फिर अचानक मस्जिद के सामने बहस शुरू हो गई थी। शोभा यात्रा में तकरीबन कितने लोग होंगे और आपके कितने पुलिसकर्मी थे? जैसे दिल्ली पुलिस के अधिकारी आपके बता रहे हैं कि 40-50 पुलिसकर्मियों को दिया गया था वहाँ पे डिप्लॉयमेंट का, जो साथ में चल रहे थे वहाँ पर शोभा यात्रा के। उसमें हमारे थाने का स्टाफ था, 10-15 या 20 होंगे, ज्यादा थाने वाले ही थे ज्यादातर शुरू में, बाद में फिर डिप्लॉय। कितने पुलिसकर्मी आपके घायल हुए जिनका नाम आप बता सकते हैं? अभी आप बता रहे थे 5-6 स्टाफ थे हमारे जो घायल हुए थे। उनमें ऐसा थे ब्रजभूषण साहब, कांस्टेबल सुमन थे, एक एससी दिनेश था और भी थे 2-3 जान। तो देखिए, ये थे मेधालाल मीणा जो पूरा आंखों देखा हाल बता रहे थे। और हम सीधे चलेंगे अब जावेद के पास जो ग्राउंड जीरो पे है, वहां के हाल बताएंगे। आनंद, हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह के हालात है, लेकिन अब यहाँ पर लोग पहुंचे हैं कुछ। देखिए, भगवा वस्त्र में एक शख्स पहुंचे, उनके साथ दूसरे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है और जिला शामली उत्तर प्रदेश से आए हैं। और बड़े ही दुखदायी घटना है क्योंकि पुलिस वालों पर हमला है और हिंदू धर्म पर हमला है। अगर आपने अपने टैटू भी बनवाया, दिखाएंगे क्या है इसमें टैटू में? ये देखिए, ये वी सपोर्ट CNRC, ठीक है, वी सपोर्ट CNRC लिखा है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि आज देश की हालत ऐसी है, अगर जय श्री राम बोलोगे तो आपके पर पत्थर फेंके जाएंगे, आपको कुचला जाएगा, आपके पर पेट्रोल बम फेंके जाएंगे। और कहीं ना कहीं आज आप देख सकते हो सड़क पर ये रोड चलने के लिए होती है, यहाँ पर रोंगियों का कब्जा है और कहीं ना कहीं कूड़े। ये शामली से आए हैं विरोध दर्ज कराने के लिए, लेकिन मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूँ अभी क्या माहौल है यहाँ पर। ये वो जहांगीरपुरी का चौराहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, अर्धसैनिक बलों का। अभी यहाँ पर आप देखेंगे स्थिति कंट्रोल में है। दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है कि स्थिति कंट्रोल में। देखिए, इस सड़क पर बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ अभी सिवाय मीडिया के किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और ये जो मेन सड़क आप देख रहे हैं यहाँ जहांगीरपुरी में, यहाँ कबाड़े का काम होता है। और देखेंगे आप सड़कों पर किस तरह से, तो ये तस्वीर आप देखिए, लगातार यहाँ पर लोग जो हैं अभी गलियों में हैं, घरों में हैं, यहाँ पर किसी की आवाजाही नहीं हो रही है। तो ये तस्वीर ग्राउंड जीरो से नज़र आ रही है। हम आगे की जानकारी और तस्वीरों के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी शिवानी के पास।
जी जावेद, हर तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल जैसा कि दर्शक देख ही रहे हैं कि स्थितियां फिलहाल तो नियंत्रण में है और पूरी कोशिश भी की जा रही है क्योंकि यहाँ पर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है, दिल्ली पुलिस पहले से ही है, आरएएफ की तैनाती भी कर दी गई है, लेकिन साथ साथ अब शिकंजा भी कसता जा रहा है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उसमें जो मुख्य नाम है वो असलम और अंसार का है। असलम आपको बता दें वही शख्स है जिसने फायरिंग की थी, जिसको एफआईआर में लिखा हुआ है साफ साफ कि इसी शख्स ने पुलिस पर फायरिंग की थी और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और साथ साथ पिस्टल भी बरामद किया गया है क्योंकि इस पर फायरिंग करने का आरोप है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लगातार जब भगदड़ मची उस वक्त फायरिंग भी की गई और उसमें कई सारे पुलिसकर्मी उस वक्त घायल भी हुए थे और असलम ही वो शख्स था जिसने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद अचानक से भगदड़ मच जाती है। और आपको बता दें कि 8 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं असलम पर। इससे पहले कहा जा रहा है कि कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, तो ऐसे में असलम पर तो शिकंजा कस ही गया है। अब आगे की पूछताछ होगी और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है और इसी को लेकर जांच भी लगातार जारी है। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद है। नीरज के पास सीधे चलते हैं। नीरज कुमार, इस वक्त क्या तस्वीर आपके पास है? धन्यवाद शिवानी। स्थिति कंट्रोल में है लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा। बैरिकेडिंग अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी और आप जावेद भी दिखा रहे थे कि बैरिकेडिंग लगातार हर हिस्से में की गई है। स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि क्या सोचते हैं, वो इस घटना को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ गरिमा गुप्ता है जो कि स्थानीय पार्षद हैं। गरिमा जी, आपको घटना के बारे में सूचना कब मिली? क्योंकि दोनों पक्ष के दावे अलग अलग है। जीएच ब्लॉक में बात करते तो उनका कहना है कि दूसरे हिस्से के लोगों ने किया होगा, सी ब्लॉक से बात करते तो उनका कहना है कि शोभा यात्रा में लोग शामिल थे। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सूचना सभी को एक साथ मिली है। जैसे ही मिली हम भी यहीं पर आए और जो घटना हुई है वहाँ पे पत्थरबाजी से लेके लूटपाट और लोगों को चोट तक आई है यहाँ पे। अब कि हम कहें इधर के एरिया के लोग हैं या उधर के एरिया के लोग हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ ये एक समुदाय विशेष के लोग हैं जो हर जगह दंगा फैलाने के लिए जो फैलाते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि बांग्लादेशी लोग रहते हैं यहाँ पे जो कई अवैध हैं, जो वो उनका 100% इस चीज़ में वो रहता है। मतलब ये लोग मिली भगत रहती है, आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं में? क्योंकि कल तो दंगे हुए, उससे पहले यहाँ पे क्राइम्स वगैरह होते रहते हैं, चाहे स्नैचिंग का देखा जाए, मर्डर देखे जाए, यहाँ पे सब कुछ आम हो गया है। और यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ के जो निवासी हैं इन लोगों के अंदर डर सा पैदा कर दिया है। लेकिन आप यहाँ के स्थानीय पार्षद है, आपने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की और दूसरी अहम बात की शोभा यात्रा निकली। तीसरी बार जब शोभा यात्रा इलाके से गुजर रही थी तब ये घटना हुई है। 2 बार निकली तो किसी तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया या हिंसा नहीं भड़की। तीसरी बार निकली तो क्या इस तरह की शोभा यात्राएं जब भी निकली हैं तो आपने पुलिस को इत्तला की है कि सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा हो ताकि इस तरह की घटना ना हो सके? जी देखिए, जब भी कोई ऐसी शोभा यात्रा निकलती है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और जब भी इन्फॉर्म किया जाता है उसके एक रूल्स वगैरह होते हैं, तो उन रूल्स को ही फॉलो करते हुए ये यात्रा निकली गई है। लेकिन क्या होता है कि अब कई शरारती तत्व होते हैं जो इनके अंदर लोगों में एक क्योस क्रिएट कर देते हैं, जो वहाँ पे चाहते नहीं कि शांतिपूर्वक ये यात्रा हो। तो इन लोगों में मेरा जो मानना है कि यहाँ पे एक समुदाय विशेष है जो कि ये करता है, हमेशा ही करते आए हैं इन चीज़ों में। तो ये इन्होंने तब भी दंगे किए हैं और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं शांतिपूर्वक रह रहे हैं कब से, उनको वो अपने घर पाल रहे हैं। तो देखिए, हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं और धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं कि जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। ऑटो यहाँ पे निकलने लगे हैं, ई रिक्शा यहाँ पे चलने लगे हैं। ये देखिए, दूध लेके कोई जा रहा है, जूस वाला वहां पर है। लेकिन ये दिखा दूं आपको, कल यहीं से जो मॉब आया था, भीड़ आई थी उपद्रवियों की, इसी रोड से आई थी और ये सीसीटीवी वहां पे लगे हुए हैं और पुलिस इन तमाम सीसीटीवी को खंगालने में अब लगी है कि कौन कौन लोग उस भीड़ में शामिल थे। ये तमाम सीसीटीवी इस रोड पे लगभग हर तीसरे से चौथे खंबे पे लगे हुए हैं और ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है। ये पूरा रोड, यहाँ से भीड़ आगे निकलते हुए पत्थरबाजी करते हुए निकल गई थी। एक बुजुर्ग महिला, एक बुजुर्ग अम्मा देखिए यहाँ पे बैठी है जिनकी दुकान है। क्या हुआ था अम्मा, कहाँ है आपकी दुकान? क्या हुआ था कल? कुछ नहीं, मैं तो दुकान पे बैठी थी। हाँ, लोग भाग भाग जा रहे थे तो मैं कर क्या हुआ, लड़ाई होगी तो मैं चुप करके बैठी रही। जब ये लोग रेडी वाले सामान लेके भागे हैं हाँ। तो उस घर को तो फिर मैंने ये देखिए, यही हाल है। लोग अपना काम कर रहे थे, अचानक भीड़ यहाँ से आई पत्थरबाजी करते हुए, हाथों में तलवारें लेते हुए। और आज लोग बिल्कुल खामोश हैं कि क्या हो गया है। कल से जिंदगी दोबारा यहाँ पटरी पर लौटी, ये सवाल लोगों के जहन में चल रहा है। शिवानी, ओवर टू यू। ये देखिए, ये हाल है। लोग अपना काम कर रहे थे, अचानक भीड़ यहाँ से आई पत्थरबाजी करते हुए, हाथों में तलवारें लेते हुए। और आज लोग बिल्कुल खामोश हैं कि क्या हो गया है। कल से जिंदगी दोबारा यहाँ पटरी पर लौटी, ये सवाल लोगों के जहन में चल रहा है। शिवानी, ओवर टू यू।
लोगों को आप सुन रहे हैं ठीक ढंग से और साथ साथ अब आपको वो भी दिखाते हैं क्योंकि अंसार एक ऐसा शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और जिसका नाम एफआईआर में भी मेंशन किया गया है और ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले भी इससे पहले दर्ज थे, लेकिन अंसार की